के साथ आह्वान करता हूं, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देख फजूल है कद आसमान का। अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूंगा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि का उपयोग पंचायतों में ओपन एयर जिम तथा रिक्रिएशन सेंटर बनाने में भी करें। खेल प्रशिक्षण में सुधार आवश्यक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुसंगत प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की जाएगी। खेल स्पर्धाओं के लिए ऑफ सीजन और समर सीजन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी और इस पर 10 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, दत्तनगर बिलासपुर कंडाघाट में निर्माणाधीन 3 खेल बुनियादी ढांचा परियोजना को इस वर्ष शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। 2021-22 में 14.50 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरनगर, सोलन में इंडोर स्टेडियम तथा माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होते ही आरंभ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नूरपुर, चंबा, जंजैहली में इंडोर खेल परिसरों के निर्माण भी प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बेटियां हमारे समाज एवं राज्य की गरिमा है। प्रदेश सरकार अनेक योजनाओं, जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में बेटी को समानता और सम्मान का स्थान दिलाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार लिंग अनुपात को अधिक अनुकूल बनाने के लिए भी प्रयासरत है। वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 2 लड़कियों तक 12,000 रुपए पोस्ट बर्थ ग्रांट दी जा रही है। इन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती है। युक्तिकरण के सिद्धांत के आधार पर इन दोनों सहायताओं को एकीकृत करके मैं घोषणा करता हूं कि अब 21,000 की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपॉजिट के रूप में बेटी के जन्म पर ही दे दी जाएगी। यह लड़कियों के स्वावलंबी बनने में सहायक सिद्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, बेटियों के जीवन में विवाह का अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। समाज की परंपरा और व्यवस्था के अनुरूप वे अपना घर छोड़कर अपने पति के घर परिवार को अपनाती हैं। यह आवश्यक है कि बेटियां स्वयं को कमजोर न समझें और उनके अभिभावक, परिवार के सदस्य और समाज उनके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण अपनाएं। 2021-22 में मैं शगुन नाम से नई योजना का प्रस्ताव करता हूं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसे वर्ग के लिए मदद होगी। बहुत सारे लोग हमको आते हैं, बेटियों की शादी के लिए मदद मांगते हैं, उसमें प्रावधान भी है, लेकिन ये विशेष तौर से जो है हमने एक नई योजना की शुरुआत की ताकि ये बेटियां दूसरे परिवार में जाने के साथ अपने आप को जो है वो सुरक्षित महसूस करें और साथ में उनको जो है थोड़ा संबल देने की दृष्टि से उस दिशा में एक प्रयत्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए इसमें अभूतपूर्व विस्तार किया है। 2017-18 में 410 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय किए जाते थे। उस समय 4,13,000 लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही थी। वर्तमान में 5,77,000 लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस पर सरकार 875 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि 2021-22 में 40,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी, जिस पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और देखभाल सभ्य समाज का परिचायक है।
हमारा अस्तित्व हमारे बुजुर्गों के कारण ही है। हम उनके ऋणी हैं। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से ना जूझना पड़े। अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपए प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार में आने के बाद बिना आय सीमा के बुजुर्गों के लिए 80 से 70 साल की वो सीमा की थी और उसमें भी हमने जो खास तौर से जो मातृशक्ति जो हमारी आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, जिनके बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने इस आय को इस एज को और 5 वर्ष कम करके 65 वर्ष अब करने का और 1000 रुपए पेंशन उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये एक नई योजना की शुरुआत जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो आज के इस बजट में की है। अध्यक्ष महोदय, इससे लगभग 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिस पर 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पेंशन का यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेवा की पेंशन ना मिल रही हो अथवा जो संपन्न वर्ग से संबंध ना रखते हो, ताकि पेंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त निर्णयों से अब लगभग 6.60 यानी कि 6,60,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। इस बजट में घोषित योजनाओं के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सरकार 1050 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो कि 2017 के मुकाबले में 2.5 गुना है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारी सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित वर्ग के अंशदायियों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले 50% अनुदान अधिकतम 2,000 रुपए तक को 31/3/2021 तक बढ़ाया गया। वर्तमान लाभार्थियों और नए लोगों को अटल पेंशन योजना के लाभ को मैं सहर्ष 31/3/2022 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार कामकाजी महिलाओं के बच्चों के डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व जन भागीदारी से जिला मुख्यालयों पर कैश सुविधाओं को प्रोत्साहित करेगी। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए मशोबरा में आगामी वर्ष पे एंड स्टे आधार पर आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम खोला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को भी 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300 रुपए प्रति माह, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की भी सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि हमारी सरकार समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों के प्रति संवेदनशील है और सभी को राहत देने के लिए कृत संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि ताकत आवाज में नहीं विचारों में होनी चाहिए और विचारों की मंगल कामना को मूर्त रूप देने के लिए हिम्मत और हौसला होना चाहिए। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र देश के आदर्श के रूप में माने जाते हैं। इनके निरंतर विकास के लिए मेरी सरकार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से लाहौल एवं प्रशासन को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन किया जाएगा। काजा में इंडोर स्टेडियम को उच्च
पर्वतीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। केलंग में एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन सरल हो तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। 50वें पूर्ण राज्यत्व वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव अगस्त 2021 में लाहौल घाटी में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश हमारे सैनिकों की बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। हमें अपने भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों पर गर्व है। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला में वार मेमोरियल के समीप एक वार म्यूजियम का निर्माण हुआ था, किंतु कुछ वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आगामी वर्ष में उस म्यूजियम को सुसज्जित करके आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नूरपुर में शहीदों की याद में वार मेमोरियल का निर्माण 2021-22 में आरंभ कर दिया जाएगा। सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु बरछवाड़ मंडी में प्री कोचिंग सैनिक एकेडमी स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाएगी। 2021-22 में 5 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित इसके लिए 2021-22 में 5 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। अध्यक्ष महोदय, निर्भय फंड के तहत 2021-22 में 136 पुलिस थानों में सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे, ताकि शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाना जाने वाली महिला के लिए यह डेस्क संपर्क का पहला बिंदु हो। यहां यह कहना उचित होगा, दिल और दिमाग में हमेशा यह बात रखिए, दूसरों की मदद के लिए जज्बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अभिभाषण में महिलाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस विभाग में आरक्षी एवं उप निरीक्षक के सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए आरक्षण चरणबद्ध तरीके से 25% तक ले जाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था में गतिशीलता तथा इमरजेंसी रिस्पांस बढ़ाने के लिए 2021-22 में पुलिस विभाग में सभी नकारा वाहनों के स्थान पर नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अन्वेषण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए साइबर अन्वेषण एवं फॉरेंसिक सेवाओं के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अपराधों की रोकथाम और बेहतर निगरानी के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में 757 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पहले से लगाए गए 651 कैमरों का उन्नयन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित नियंत्रण कक्षों को आधुनिक बनाया जाएगा एवं उनको आपस में तथा राज्य मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। पुलिस विभाग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर भी उचित कार्य करेगा। इन कार्यों के लिए 9 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार नशे के विरुद्ध दृढ़ निश्चय को और अधिक बल देने के लिए तथा प्रदेश में पूर्ण नशा निवारण हेतु 2021-22 में एक समग्र नशा निवारण नीति लाई जाएगी, जिसके कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नशा निवारण फंड की स्थापना की जाएगी। पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधाओं, पुलिस थानों, चौकियां, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, दरों में उन्नत पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने और अन्य पूंजीगत कार्यों के लिए मैं 50 करोड़ रुपए परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 3 नए सब फायर स्टेशन तथा 4 नई फायर पोस्ट स्थापित की जाएंगी, इसके अतिरिक्त विभाग में 17 अग्निशमन वाहन भी खरीदे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न संस्थाओं एवं कार्यालय आगामी वर्ष में खोलेंगी। इस दिशा में नए महाविद्यालय,